साथ हैं। हमने तो हल्का जिताना है और यहाँ पे कमल जिताना है। तकरीबन एक गांव से 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियां आएंगी, बस की बस लोगों की भर के आएंगी। आपको कल यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और रिकॉर्ड टूटने को मिलेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो 15,000 से ऊपर लोग आने का संभावना है कि 15,000 से ऊपर लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे वो भी। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरे राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट आपके सामने दरिया कर रहा, हर एक न्यूज़ आपके सामने दरिया कर रहा। आज एक बार फिर मौजूद आप सबके बीच में एक और न्यूज़ लेकर, तारीख 1 मार्च की, क्योंकि 1 मार्च ने है जी तुसाम के अंदर महारैली, अभिनंदन समारोह है और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आएंगे। अब कौन कौन आओगा, किसी की तैयारियां हैं वह दिखाने खातर तुसाम अनाज मंडी के अंदर मौजूद हाँ। वैसे तो अनाज मंडी के अंदर जी खरीद फरोख्त होया कर है, बेचा कुची होया कर है, लेन देन होया कर है, व्यापार होया कर है फसलों का। लेकिन कल अगर हम बात करें तो आर्डर रैली होगी, अभिनंदन समारोह होगा, जिसके संयोजक हैं अनिल शर्मा जी। एक बार थोड़ा हाँ अपना दिखाते हैं कि किसी की तैयारियां हैं। एक बार कैमरामैन साथी अड़बड़ बात थोड़ा घुमा दे भाई, ये जो कुर्सी कर्सी डली हुई हैं, जितनी भी तैयारी वारी हैं सारी दिखा दे। हाँ, चारों तरफ घुमा दे भाई, कितनी कुर्सियाँ डली हुई हैं। मतलब भयंकर तैयारी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भीड़, जिस तरह की शर्मा जी ने बार बार कहा है कि लबालब होने वाली है पूरी अनाज मंडी और बाहर तक भीड़ होगी, जाम लगेगा तुसाम के अंदर। अब किसी की तैयारियां हैं वह तो आप देखने लग रहे हो, स्टेज भी सजा नहीं है अभी तक, तो तैयारियां जारी हैं भाई, तैयारी होने लग रही है पूरी। जो अनाज मंडी कल आप इन जो ये पूरा सेट है ये तैयार में लगा सुबह 11 बजे भाई, 11 बजे रैली का टाइम है, अभिनंदन समारोह का टाइम है। उस टाइम पर या चकाचक पाओगे जब सुबह अभी रैली कवर कराएंगे, जब लाइव कवरेज दिखाओगे। लेकिन उससे पहले तैयारी दिखाने खातर और अनिल शर्मा जी तो बात करने खातर अभी तुसाम अनाज मंडी के अंदर पहुंचे हैं। थोड़ा और आगे नजर ले लो, शर्मा जी तो बात कर लें। राम राम शर्मा जी। राम 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 राम। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। तो तैयारी वारी कैसी चल रही है कल 1 मार्च की? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। यहाँ पे सब टीम व्यवस्था में लगी हुई है और बस इंतज़ार है कि कल सुबह जो है प्रदेश अध्यक्ष जी आएँ और अभी उनका अभिनंदन करें। और पूरे लोग भी तैयार हैं, पूरे हलके में सब जगह बहुत तेज़ी से प्रचार भी हुआ है, प्रसार भी हुआ है और उसी तेज़ी से लोग आने के लिए तैयार हैं। तो आप अलग अलग गाँव, पूरा 108 गाँव अपने तुसाम हल्के के निकाले हैं, कितना प्यार और कितना जो है ना जुझारूपन दिखा जनता के अंदर? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, मनोहर लाल खट्टर जी की जो नीतियां हैं, वो समाज हित की हैं। और समाज हित के कारण से हर आदमी को ये समझ आ रहा है कि भाई कोई भला कर सकता है और कोई अच्छी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जितने भी अभी योजनाएं चल रही हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं, तो उसके कारण से सब में जोश है, बहुत हौसला है, जोश है और प्यार है कि हाँ हम चलेंगे और सब लोग आएंगे। तो कल कितनी आबादी और कितना जनता जोड़ने का आपके आसार आपने अब तक आइडिया लगाया होगा कुछ? देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ वो 15,000 से ऊपर लोग आने का संभावना है कि 15,000 से ऊपर लोग आएंगे। 15,000 तो ऊपर, मतलब कि पूरी अनाज मंडी कल ठुकाठुक होगा? कल अनाज मंडी और पूरा तुसाम ठकाठक होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब तुसाम का हर एक कोण तो जो है ना, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वह सब के सब यहाँ आने की संभावना? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे वो भी, और जितने लोग हमारे रिश्तेदार, प्यारे मित्र, सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जता रहे हैं। तो आपने किस किस को न्योता भेजा है कल अभिनंदन समारोह? अभिनंदन समारोह के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, उनके साथ में लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर जी, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स जी, अपने जो भिवानी के जिला अध्यक्ष हैं मुकेश गौड़ जी और तमाम पार्टी के पदाधिकारी और जितने भी सीनियर्स हमारे काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबको मैं स्वयं जाके निमंत्रण दे के आया हूँ। तो मतलब कि कल जो है दिग्गज नेताओं के साथ पूरी जनसंख्या आड़ा समूह पूरा देखने में लगा? बिल्कुल, आपको कल यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी और रिकॉर्ड टूटने को मिलेंगे। रिकॉर्ड टूटने में लगा? बिल्कुल, रिकॉर्ड टूटने को मिलेंगे। बीडीसी जो है चेयरमैन हमारे साथ प्रतिनिधि हो भाई? जी भाई साहब। पहले तो
ठीक ठाक हो समस्त हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। आप तो बताओ। आप ही फील्ड के अंदर घूमे हो और अनिल शर्मा जी संयोजक कल की रैली के लिए कितनी तैयारी करी है? देखो हम पिछले 10 दिन से लगभग हर गांव हमने हर दिन 20 गांव निकाले। अच्छा। तो इस रैली को लेकर के काफ़ी उत्साह है लोगों में, और 10 दिन से 20 गांव में हम लोग जा रहे हैं। तो तकरीबन एक गांव से 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियां आएंगी, बस की बस लोगों की भर के आएंगी। अच्छा। बिल्कुल इतनी तैयारियां और इतना जो जनता का प्यार आपने मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ भाजपा की नीतियाँ, मोदी सरकार की नीतियाँ, मनोहर लाल जी की, और भाई साहब का जो प्यार प्रेम है शर्मा जी का अपने हल्का वासियों के प्रति, उसको देखते हुए भारी मात्रा में लोग आएंगे। तो पिछले 18 साल का गैप कोई मायने नहीं रखता है, मतलब जैसे हम बातें सुन रहे हैं। देखिए, आप गैप की बात करें तो 18 साल नहीं, चाहे 20 साल हो चाहे 50 साल हो, जब आप शुद्ध मन से किसी काम में लगते हैं और आपकी बात से ही, शकल से ही, चेहरे से ही समाज बहुत समझदार है, आईना है ये, वो तुरंत पकड़ लेता है कि इस बंदे के मन में क्या है। तो जब आपका ये लोगों के मन में आ जाता है कि आदमी ठीक बोल रहा है, ठीक कह रहा है, नियत ठीक लग रही है, तो गैप कोई मायने नहीं रखता। तुरंत हाथों हाथ साथियों ने लिया, और मैं तो पहले ही 40 गाँवों में तो पहले ही काम करता रहा हूँ जी। कुछ एरिया में मैं नया था, उसके लिए जब हमने उनसे प्रार्थनाएं की, अपने विचार बताए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बताई और हमारे प्रचार प्रसार का तरीका बताया, तो उनका प्यार प्रेम जो हमारे पुराने साथी हैं उन्हीं की तरह उमड़ रहा है। तो कुछ ऐसे नाम भी आपकी लिस्ट में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो खुद भी तुसाम हल्के से तैयारी कर रहे हैं कि भाई उनको मौका मिल जाए, तो उनको भी आपने न्योते भेजे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा स्कूल है, शिक्षा देने का एक संस्थान है, और जो शिक्षा संस्थान अच्छा होता है वहाँ स्टूडेंट की भीड़ लगती है, इसलिए यहाँ टिकटार्थियों की भी भीड़ है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम तो वो स्टूडेंट हैं जो सबको कहेंगे कि सारे पढ़ो और सारे पढ़ के सारे मेरिट में आओ। और बाकी रही बात कि दूसरे साथियों की जो आप बात कर रहे हो, कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कमल को लेके आएगा हम उनके साथ हैं। हमने तो हल्का जिताना है और यहाँ पे कमल जिताना है। क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे जब हम ऑफ कैमरा, तो आप बता रहे थे कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वगैरह आपने। यस, मैंने ये कहा है, और मेरा ये सबसे प्रार्थना भी है कि मेरा जो स्वभाव रहेगा वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मेरी दोस्ती है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है, भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि सारे साथी मिल के चलें, मिल के काम करें, जिसके मुकद्दर में जो लिखा होगा वो मिलेगा उसको। तो चेयरमैन साहब, मतलब कि कितना आप मान रहे हो कि भाई आने वाला समय, क्योंकि चुनाव भी सर पे हैं और तुसाम हल्के के अंदर ये रैली है, तो कितना बेनिफिट होगा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस रैली की? देखिए, वो भाई साहब ने बताया है कि जो मोदी जी की नीतियां हैं, माननीय मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, बीजेपी की हैं, माननीय सांसद साहब ने लगातार 10 साल से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में अपने लोकसभा, विधानसभा तोसाम में काम करवाए हैं, तो उनको देखते हुए बीजेपी को काफ़ी फायदा है। जो थोड़ी सी चूक अब की बार रह गई थी वो अब कल ख़त्म कर देंगे भाई। खत्म कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। अच्छा, मतलब जो है इस बार वो पिछले वाली गलतियां अब नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब सांसद के चुनाव भी हैं शर्मा जी, और उसके बाद विधायकी के चुनाव हैं, तो आपका नंबर तो उसके बाद, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास आपके ऊपर रहा तो वो बाद में है, तो कितना आप प्लस पॉइंट लेके चल रहे हो कि पहले एमपी चुनाव होंगे? देखिए, हमने तो काम करना है और उस काम के लिए हमने इलेक्शन का माहौल इस रैली से ही बना दिया हल्के में। अच्छा। तुसाम हल्के में अगर हर गांव में जाओगे तो जो प्रचार प्रसार और जो हमने मीटिंगें की हैं और संबोधन किया है, लोगों से एक दूसरे से गेट टुगेदर हुए हैं, तो उससे ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और हम तो तुरंत रैली के बाद जुट जाएंगे लोकसभा के लिए, और लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा के लिए जुटे रहेंगे। और जो आप कहना चाहते हो कि आपका नंबर बाद में आएगा, वो नंबरों की बात तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो सेवा की बात है और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की बात है। जो ज़्यादा दौड़ लगा के ज़्यादा नीतियों को पहुँचा पाएगा कमल को छू लेगा, कमल उसके हाथ में आ जाएगा, हम उसके साथ हैं। तो क्योंकि अब ये जो रैली है ये पूरा माहौल बदलने वाली है, मैं जहाँ तक आइडिया लगा पा रहा हूँ, चुनाव का भी और जनता के बीच प्रेम का भी। देखो, मैंने बताया आपको कि ये रैली जो है, ये इलेक्शन का माहौल स्टार्ट हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुसाम की जनता पीछे जो पिछले 30 साल से विपक्ष में बैठी हुई है। पहले भजनलाल जी के टाइम में जी विपक्ष में रहती थी, बंसीलाल जी को 7 सीट दे देती थी, वो बोलते थे काम कहाँ से करवाएं। और अब फिर पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठी है, तो लोगों को समझ में आ गया कि हमारी एक पूरी पीढ़ी खराब हो गई। 30 साल में जवान बूढ़ा हो जाता है और बच्चा जवान हो जाता है, तो इसलिए ये जरूरी है। और लोग समझ रहे हैं कि भाई हम
अब बदलाव लाएंगे और विपक्ष की राजनीति नहीं करेंगे। हम जिंदाबाद में शामिल होंगे और हमारी पक्ष की राजनीति करेंगे। तो मतलब कि कल आप पूरी जनता को, तोसाम की जनता को पक्ष में लेके छोड़ोगे, बात यह है? बिल्कुल, हमारी ये उम्मीद है कि अब जो एक तरफ से जो बयार चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। और तुसाम हल्के को हम ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, सबसे ज़्यादा मतों में पूरे लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा क्षेत्र तुसाम है उसमें जितवा करके हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे उसको भेजने का काम करेंगे। सारे साथी तन मन धन सबसे जुटेंगे और ये रिकॉर्ड बनाएंगे। 2 बार के हमारे लगातार सांसद धर्मवीर जी की नीतियों का थोड़ा व्याख्यान करो आप, जो जनता के बीच में उन्होंने कार्य करवाई। देखो, माननीय सांसद साहब ने सबसे ज़्यादा हाजिरी लगाने वाले संसद में माननीय हरियाणा से सांसद साहब धर्मवीर जी हैं, और सबसे मैं कहूँ ज़्यादा वोटों से जीतने वाले माननीय सांसद साहब जी हैं। जो रोडों की कनेक्टिविटी है जो उन्होंने काम किया है, दूसरा उन्होंने जो सड़कों का, जो छोटे मार्ग हैं सड़कों का, उनको जोड़ने के लिए किया, और जो पानी का जो मुद्दा उठाते हैं और लगातार हर हिस्से में, भिवानी के डिस्ट्रिक्ट में हर हिस्से में पानी पहुंचना चाहिए, उनके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा जानकारी है कि भाई कितना पानी किस हिस्से में, कहाँ, किस टेल पे, किस गांव के कहाँ तक पहुंचाना है। तो लगातार और सड़क और पानी स्वास्थ्य से लगभग एमपी साहब काम कर रहे हैं। तो शर्मा जी, लास्ट में आप, मेरी जो जनता आपको देख रही है उससे क्या कहना चाहेंगे, आपका संदेश? मैं पूरी जनता से प्रार्थना करता हूँ कि साथियों, मित्रों, मेरे माताओं, बुजुर्गों, बहनों, जहाँ तक भी ये चैनल पहुँच रहा है वो सभी साथी कल के इस रैली में शामिल हों। कल के ये जो कार्यक्रम है, समारोह है, इसमें शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सफल बनाएं। जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ कि सब जगह निमंत्रण देने की कोशिश की है, कुछ जगह छूट गई, तो मेरे इस संबोधन को, मेरे इस सूचना को निमंत्रण मानते हुए आप सभी आएँ। बहुत अच्छी बात। और निमंत्रण जो है अनिल शर्मा जी ने कल 1 मार्च की रैली के लिए दे दिया है, 1 मार्च के अभिनंदन समारोह के लिए दे दिया है। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी भाई कि कल जो 15,000 शर्मा जी ने दावा किया है, तो वो आंकड़ा 15,000 से ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है, कितनी ज़्यादा बसें, गाड़ियां, भीड़ हमें देखने को मिलती है। जो दावे ठोके गए थे शर्मा जी के साथ, जो समर्थक जो लगातार 10 दिन से इनके साथ काम कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि भाई जगह नहीं मिलेगी, तो साम तरक नए गांव तक, दुलेड़ तक, इतनी दूर दूर तक जाम लग जाएंगी। तो जाम कितनी दूर तक लगे, सारी बात अपना दिखाएंगे कल 1 मार्च में। तो तैयार हो जाओ उस कवरेज के लिए, उस रैली के लिए, उस अभिनंदन समारोह के लिए। और आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दियो भाई, आपके मानो इस अभिनंदन समारोह में, इस रैली में कितनी ज़्यादा भीड़। क्योंकि एक बार फिर कैमरामैन साथ दिखाऊंगा, जो कुर्सियां लास्ट तक हैं, जो आखिरी तक, मतलब लबालब ये पूरी अनाज मंडी भरी हुई भाई, ये कल कुर्सियां कितने ज़्यादा भीड़ से भरती हैं और बाहर कितने मानस रहे हैं वह देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए इस कवरेज में इतना है भाई। सारे दर्शकों चाची ताइन भाण भाई माओ पिने सचिन की और कैमरा पर्सन ढेलू बंगाल की राम राम भाई।